हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 7 कारक। कारक पढ़ेंगे हम। चलिए कारक के बारे में जानते हैं। कारक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के संबंध को आपस में प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यानी कारक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट करते हैं, और ये दो शब्द होते हैं संज्ञा और क्रिया या सर्वनाम और क्रिया। इन दो शब्दों के बीच संबंध प्रकट करने का कार्य कारक शब्द करते हैं। और इसे उदाहरण के रूप में हमें समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, चित्र के साथ दिए हैं। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ बच्चों संज्ञा है, पुस्तक पढ़ी ये क्रिया है। तो यहाँ दो शब्दों यानी संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा, उसका संबंध क्रिया से स्पष्ट करने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या संबंध को स्पष्ट बताने के लिए कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा, बच्चों ने पुस्तकें पढ़ी। दूसरा चित्र देखिए, ये भिखारी को भिक्षा दो। यहाँ भिखारी संज्ञा शब्द है, भिक्षा दो ये क्रिया है। और इन दोनों क्रिया, संज्ञा और क्रिया को संबंध को स्पष्ट करने के लिए इस कारक शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद ये चित्र देखिए। उसके बाद देखिए, वह साइकिल से स्कूल गई। वह साइकिल से, साइकिल ये संज्ञा शब्द है, स्कूल गई ये क्रिया है। साइकिल और स्कूल गई जो क्रिया शब्द है, उसमें संबंध स्पष्ट करने के लिए यहाँ से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह कई उदाहरण हैं। यहाँ देखिए, टोकरी में सब्जियां हैं। टोकरी में सब्जियां हैं। तो इन दोनों शब्दों का जो संज्ञा है और जो क्रिया है, उससे संबंध स्पष्ट करने के लिए में कारक शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। उसके बाद देखिए, ये जो चित्र है, यहाँ लिखा है कबूतर डाली पर बैठा है। कबूतर डाली ये संज्ञा शब्द है, बैठा है ये क्रिया है। तो इनके साथ संबंध बताने के लिए, दोनों का संबंध बताने के लिए पर कारक शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, ये भी चित्र देखिए। इसमें माता जी के लिए खाना लाओ। तो यहाँ माता जी और खाना लाओ, माता जी संज्ञा शब्द है, खाना लाओ क्रिया है। इसमें दोनों में संबंध बताने के लिए इस कारक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कारक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों के बीच संबंध बताते हैं। तो दो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। और वो किसके साथ संबंध बताएगा? वो क्रिया के साथ संबंध बताएगा। और संबंध को स्पष्ट करने के लिए कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, उपरोक्त वाक्यों में ने, को, से, में, पर तथा के लिए शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रियापदों से जोड़ रहे हैं, ये कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। यानी जितने भी अभी मैंने आपको बताया, में, पर, के लिए, को, ने, जितने भी ये जो शब्द थे वो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ रहे थे, या क्रियापदों यानी क्रिया शब्दों से उसका संबंध बता रहे थे। ये जो सारे शब्द हैं वो कारक कहलाते हैं। और कारक शब्द को ही विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। याद रखिएगा कि कारक शब्द को विभक्ति भी कह सकते हैं या परसर्ग भी कह सकते हैं। तो इसी आधार पे जो अभी आपने उदाहरण सारे देखे हैं, उसी आधार पे कारक की परिभाषा देखिए। यहाँ परिभाषा लिखा है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को, जो शब्द हम यूज़ करते हैं संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट करने के लिए, उन शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। जैसे में, पर, के लिए, को, से, ने,
बहुत सारे कारक चिन्ह या कारक शब्द होते हैं। अब परिभाषा हमने देख ली है, आगे देखिए कारक के भेद। अब कारक के भेद भी होते हैं, यहाँ लिखा है कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ नीचे पूरा एक बॉक्स बना के आपको कारक के भेद बताए गए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कारक के भेद के साथ कारक के चिन्ह भी होते हैं, यानी कारक के भेद के साथ साथ उसके परसर्ग या चिन्ह भी दिए होते हैं। पहला है देखिए कर्ता। पहला कारक है कर्ता कारक और उसका चिन्ह या उसका शब्द होता है ने। कर्ता कारक जो कर्ता कारक है उसका कारक चिन्ह या परसर्ग है ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका कारक चिन्ह या परसर्ग है को। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह या परसर्ग है से के द्वारा। दो अलग अलग है, से और के द्वारा। ये दोनों शब्द जो कारक चिन्ह है वो कर्ता करण कारक के है। उसके बाद चौथे नंबर पे है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह या परसर्ग है को या के लिए। को या के लिए, इसका अर्थ होता है देने के लिए, किसी को कुछ देने के अर्थ में, देने के अर्थ में। को या के लिए, इसमें जो शब्द का जो वाक्य का भाव होता है वो देने के अर्थ में होता है। किसी को कुछ भी दान देना या किसी के लिए कुछ भी करना, देना। तो जैसे माता जी को खाना दे दो, इस तरह से वाक्य। या ब्राह्मण के लिए गाय खरीदी, तो इस तरह से देने के अर्थ में ही ये कारक चिन्ह का यूज होगा, को और के लिए। उसके बाद है अपादान कारक। 5वें नंबर पे है अपादान कारक। यहाँ जो से शब्द है वो अलग होने के लिए है, अलग होने के अर्थ में होता है। वाक्य में जो भाव होता है वो अलगाव का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत पर से बंदर कूद गया, हाथ से गिलास छूट गया। तो इस तरह से अलग होने का भाव उस वाक्य में निहित होता है, तो वहाँ होता है अपादान कारक। यहाँ करण कारक जो मैंने आपको ये बताया था, ये साधन होता है, यानी किसी साधन के द्वारा अगर कोई क्रिया की जाती है वहाँ इस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है साधन के लिए। साधन के लिए, जैसे बस के द्वारा स्कूल कोई जाता है, राम बस के द्वारा स्कूल जाता है, या श्याम ने बाण से शिकार किया। साधन के लिए, क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का यूज करते हैं वहाँ हम इस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, के, से या के द्वारा। इन दो शब्द जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 6 नंबर पे देखिए संबंध कारक है। संबंध कारक है, उसका कारक चिन्ह या प्रसर्ग होता है के, का, के, की। का, के, की, ना, ने, नी। ये होता है संबंध कारक का कारक चिन्ह या प्रसर्ग। उसके बाद 7 नंबर पे है अधिकरण कारक। 7 नंबर पे है अधिकरण। आधार देने के आधार अर्थ में होता है, किसी चीज़ को आधार देना, और इसका कारक चिन्ह होता है में या पर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यानी क्रिया को आधार देने का काम इस कारक द्वारा किया जाता है, और कारक चिन्ह भी वही होता है, में या पर। पुस्तक मेज पर रखी है, इस तरह से। घोंसले में अंडे हैं, तो इस तरह से अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में या पर। और आखिरी हमारा जो कारक चिन्ह है कारक है वो है संबोधन कारक। और संबोधन कारक का चिन्ह जो कारक चिन्ह या प्रसर्ग होता है हे, अहो, अरे, अजी। यहाँ संबोधन यानी बुलाना के अर्थ में होता है। हे प्रभु जैसे हम कहते हैं, अरे इधर आओ, अरे ये क्या हो गया, अजी सुनते हो। इस तरह से हम संबोधन यानी बुलाने के अर्थ में इन कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है, शुरुआत से देख लेते हैं। पहला है कर्ता कारक और उसका कारक चिन्ह या प्रसर्ग है ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका कारक चिन्ह है को।
तीसरा है करण कारक, इसका कारक चिन्ह है से या के द्वारा, यानी साधन के रूप में जिस क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन के लिए हम इस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य में। चौथा है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह है, कारक चिन्ह या प्रसर्ग है को या के लिए। यहाँ कुछ देने के अर्थ में इन दोनों कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अपादान कारक से, इसका कारक चिन्ह है से, यानी अलग होने के भाव में इस से का प्रयोग होता है। छठा है संबंध कारक, उसका कारक चिन्ह है का के की। सातवां है अधिकरण कारक और इसका कारक चिन्ह है में या पर। आठवां है संबोधन कारक, इसका कारक चिन्ह या प्रसर्ग है हे, अहो, अरे, अजी। तो ये सारे हैं कारक। उसके बाद हमने इस पाठ से क्या क्या पढ़ा उसी को संक्षेप में बताया गया है। पहला देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से अर्थात क्रिया से बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही हम कारक कहते हैं। जैसे में, पर, को, ने, से, के लिए, के द्वारा, ये सारे जो आपने कारक चिन्ह पढ़े उन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। दूसरा पॉइंट है कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने आपको कारक के 8 भेद बताए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण है, संबोधन है, संबंध है, ये सारे 8 कारक होते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ये देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कारक किसे कहते हैं। ये प्रश्न है कारक किसे कहते हैं और उसका उत्तर भी यहाँ लिखा हुआ है। पुस्तक में भी आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। ये है इसका उत्तर, आपको पुस्तक में मिल जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को, या जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को ही कारक कहा जाता है। पेज नंबर 36 पूर्ण हुआ। आगे देखिए, दूसरा है प्रश्न संख्या ख, कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है उत्तर में कारक के 8 भेद होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें कारक चिन्ह लगाना है और उन वाक्यों को पूर्ण करना है। कारक चिन्ह लगाने के लिए आपको एक हेल्पिंग बॉक्स भी दिया गया है। इस हेल्पिंग बॉक्स से आपको सही कारक चिन्ह लगा के वाक्य को पूर्ण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क देखिए, ऋषभ कार खाली जगह विद्यालय जाता है। तो यहाँ 3 कारक दिए हुए हैं। पहला है में, से, पर। तो सही कारक चिन्ह है से जो है कारक चिन्ह को हम यहाँ लिख देंगे और पूरा वाक्य बन जाएगा, ऋषभ कार से विद्यालय जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा ये है, बंदर पेड़ खाली जगह बैठा है। और यहाँ कारक चिन्ह दिया है। पहला है पर, दूसरा है के लिए, तीसरा है में। तो सही कारक चिन्ह है पर शब्द को हम यहाँ लिखेंगे और वाक्य बनेगा, बंदर पेड़ पर बैठा है। तीसरा देखिए, माता जी चाकू खाली जगह सब्जी काटती हैं। माता जी चाकू, बीच में स्पेस दिया है, सब्जी काटती हैं। यहाँ 3 विकल्प हैं, के, से, का। के, से, का और ये कारक चिन्ह है। सही कारक चिन्ह है से शब्द जो कारक चिन्ह है उसको यहाँ लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा, माता जी चाकू से सब्जी काटती हैं। उसके बाद है आखिरी, आकाश स्पेस दिया है, बादल छाए हैं। 3 विकल्प है यहाँ, को, से, में। सही कारक चिन्ह है में कारक चिन्ह को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा, आकाश में बादल छाए हैं। तो इस तरह से ये समस्त प्रश्न पूर्ण हो जाएगा, हल हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्न वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करके दी हुई जगह पे लिखिए।
यानी कारक चिन्ह को हमें अंडरलाइन करना है और सामने जो ये खाली जगह है यहाँ उन्हें लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं करना। पहला है बच्चों ने गृह कार्य कर लिया। बच्चों ने कारक चिन्ह है, उसको हम अंडरलाइन करके यहाँ लिख देंगे ने। दूसरा देखिए ख पौधों को पानी दो। पौधों को पानी दो, ये को जो है ये कारक चिन्ह है। को हम यहाँ उसके ठीक सामने जो जगह दी है वहाँ लिख लेंगे। यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे को कारक चिन्ह को और यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ग वाला देखिए मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी। मुझे टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी। यहाँ द्वारा शब्द के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और द्वारा शब्द को यहाँ हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा पूर्ण। उसके बाद देखिए घ नानी जी के लिए चाय बनाओ। नानी जी के लिए चाय बनाओ। के लिए ये हमारा कारक चिन्ह है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे और के लिए को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 रिक्त स्थानों में कारक चिन्ह भरिए। रिक्त स्थान दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, उसको देखना है, उसी आधार पे हमें कारक चिन्ह भरना है। देखिए ये चित्र, यहाँ लिखा है आरती, खाली जगह है, स्पेस दिया है, फूल तोड़े। तो यहाँ हम लिख देंगे ने। आरती ने फूल तोड़े। उसके बाद ये वाला चित्र देखिए कौवा घड़े, स्पेस दिया है, बैठ गया। तो यहाँ कौवा देख रहे हैं, घड़े पर बैठा, बैठ गया। पर हम ये कारक चिन्ह यहाँ लिखेंगे पर, और वाक्य बनेगा कौवा घड़े पर बैठ गया। उसके बाद देखिए ये चित्र देखिए हाथी सूंड से पानी पीता है। हाथी सूंड खाली जगह पानी पीता है, स्पेस दिया है। तो हाथी सूंड के बाद से कारक चिन्ह लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा हाथी सूंड से पानी पीता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। पेज नंबर 37 भी पूर्ण हो गया। अब इसका हमने पाठ भी देख लिया है, इसका समस्त पुस्तक अभ्यास भी देख लिया है। अब नोटबुक कार्य देखिए। नोटबुक कार्य में पहले हम चैप्टर का नंबर लिखेंगे। पाठ 7 है तो हम यहाँ पाठ 7 लिखेंगे ऐसे, पाठ 7। उसके बाद लिखेंगे यहाँ कारक, पाठ 7 कारक ऐसे लिख देंगे। उसके बाद ये लिखेंगे प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद पहला प्रश्न कारक किसे कहते हैं, ये आपके पुस्तक में भी मिलेगा सब प्रश्न उत्तर, वहाँ भी लिखना है और अपने नोटबुक में भी आपको लिखना है। उत्तर में देखिए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। ये उत्तर है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्पष्ट करने वाले शब्द चिन्हों को कारक कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ख कारक के कितने भेद होते हैं। प्रश्न संख्या ख में है कारक के कितने भेद होते हैं। यहाँ उत्तर लिखा गया है कारक के 8 भेद होते हैं या कारक 8 प्रकार के होते हैं। इस तरह से ये उत्तर लिखेंगे। उसके बाद ये बुक से अलग एक क्वेश्चन बनाया गया है। प्रश्न संख्या ग में कारक के चिन्ह को क्या कहते हैं। जो कारक के चिन्ह हो उसको क्या कहते हैं या कारक के शब्द को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे कारक के चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। तो कारक के चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है, यही इसका उत्तर है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 सही परसर्ग चुनकर वाक्य पूरा करिए। सही परसर्ग यानी कारक चिन्ह चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ एक है वाक्य पूर्ण करने के लिए खाली जगह दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 ब्राह्मणों ने राजा खाली जगह दान लिया। 2 ऑप्शन है से या का, तो सही ऑप्शन है से शब्द को यहाँ से कारक चिन्ह को परसर्ग को यहाँ लिख देंगे तो वाक्य बन जाएगा ब्राह्मणों ने राजा से दान लिया। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 गरीबों फिलिंग द ब्लैंक्स भोजन दो। गरीबों फिर खाली जगह है भोजन दो और विकल्प है को ने, तो को कारक चिन्ह या परसर्ग को हम यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा गरीबों को भोजन दो। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 मैं साइकिल
खाली जगह दिया है, बाजार जाऊंगा। 2 विकल्प है, पर से ये परसर्ग सही है, कारक चिन्ह सही है, तो से कारक चिन्ह को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा मैं साइकिल से बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, माला, खाली जगह फूल चुनो। अब यहाँ 2 विकल्प है, को, के लिए, तो सही विकल्प है के लिए, तो के लिए को हम यहाँ लिख देंगे परसर्ग को, और वाक्य बन जाएगा माला के लिए फूल चुनो। प्रश्न संख्या 5, खाली जगह पहले दिया है आसन ग्रहण करो, और विकल्प है हे साधु हे वस्तु, तो सही विकल्प है हे साधु। हे साधु परसर्ग को यहाँ लिखेंगे तो वाक्य बनेगा हे साधु आसन ग्रहण करो। तो इस तरह से ये समस्त रिक्त स्थान भरने के बाद वाक्य पूर्ण हो जाएंगे। आगे देखिए, रचनात्मक गतिविधि, एक्टिविटी दिया गया है, रचनात्मक गतिविधि दिया गया है, इसको आपको खुद से करना है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया गया है, कारक व उसके परसर्ग की सूची बनाइए, यानी एक चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है आपको, एक तरफ कारक लिखना है, उसके दूसरी तरफ उसके कारक चिन्ह या परसर्ग को लिखना है, जैसे आपके पुस्तक में दिया हुआ था। हमने 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ पहले लिखेंगे कारक, दूसरी तरफ लिखेंगे उसके परसर्ग, जिस तरह से मैंने लिखा है सेम एज आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में भी करना है। इस तरह से बना लेंगे। पहले हमने लिखा कर्ता और उसका परसर्ग है ने, दूसरा है कर्म, उसका परसर्ग है को, करण, उसका परसर्ग है से या के द्वारा। इस तरह से लिखते जाएंगे। बीच में मैंने ड्राइंग बनाई है, वो भी आप बनाएंगे। चौथा है संप्रदान, उसका परसर्ग है को, के लिए। 5वां है अपादान, उसका परसर्ग है से, ब्रैकेट में लिखेंगे अलग होना। 6ठा है संबंध, उसका परसर्ग है का, के, की, का, के, की। उसके बाद है 7वां अधिकरण, उसका परसर्ग है में या पर। 8वां है संबोधन, उसका परसर्ग है हे, अहो, अरे, अजी। ये 4 परसर्ग दिए हैं, ये सारा लिख लेंगे आप। तो इस तरह से ये भी रचनात्मक गतिविधि भी, अलग कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो हमने सारा पाठ भी समझ लिया है, पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है, नोटबुक वर्क जितना करना था उसको भी समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।